नमस्कार। हमारे चारों ओर की दुनिया में कई केमिकल प्रोसेस लगातार चलती रहती हैं, लेकिन एक प्रोसेस ऐसी है जो चुपचाप धीरे धीरे अपना काम करती है और हमारे पुलों से लेकर ऐतिहासिक इमारतों तक सब पर असर डालती है। जी हाँ, आज हम संक्षारण यानी कोरोजन की बुनियादी बातों को समझेंगे। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। एक जंग लगी हुई कील और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी में क्या चीज कॉमन हो सकती है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर इसका जवाब एक बहुत ही पावरफुल और नेचुरल प्रोसेस में छिपा है, जो इन दोनों एकदम अलग-अलग चीजों को एक ही धागे में पिरोती है। तो आखिर ये कोरोजन है क्या? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये वो प्रक्रिया है जिससे कोई भी मटेरियल, खासकर धातु, अपने आसपास के वातावरण के साथ रिएक्ट करके धीरे धीरे खराब होने लगता है। आप इसे ऐसे भी सोच सकते हैं कि ये प्रकृति का एक तरीका है जिससे वो इन रिफाइंड धातुओं को उनकी असली ज्यादा स्टेबल हालत में वापस लाने की कोशिश करती है। इस पूरी प्रक्रिया को समझने का एक बहुत ही दिलचस्प तरीका है। सोचिए कि कोरोजन एक छोटी सी, बहुत धीरे धीरे चलने वाली बैटरी की तरह है। एक ऐसी बैटरी जो चार्ज होने के बजाय चीजों को धीरे धीरे खत्म कर रही है। ये एनालॉजी हमें इसके पीछे के विज्ञान को समझने में मदद करती है, जो कि असल में एक इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन है। इस केमिकल लड़ाई में तीन मुख्य खिलाड़ी होते हैं। पहला है एनोड। ये वो धातु है जो अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ती है और जिस पर जंग लगता है। दूसरा है कैथोड, जो इन इलेक्ट्रॉनों को लेता है। और तीसरा और बहुत जरूरी है इलेक्ट्रोलाइट, जैसे कि पानी, जो इन इलेक्ट्रॉनों को एनोड से कैथोड तक जाने का रास्ता देता है। जब ये तीनों एक साथ मौजूद होते हैं तभी कोरोजन का खेल शुरू होता है। और ये सिर्फ कोई किताबी साइंस नहीं है, इसका असर हमें हर जगह देखने को मिलता है। कोरोजन बड़े बड़े पुलों और इमारतों की नींव को कमजोर कर देता है, जमीन के नीचे बिछी पाइपलाइनों को नुकसान पहुंचाता है, हमारी गाड़ियों और मशीनरी को बर्बाद कर देता है, और तो और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जैसे हमारे ऐतिहासिक स्मारकों की चमक भी फीकी कर देता है। और अगर हम इसके आर्थिक असर की बात करें तो आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। एक अनुमान के मुताबिक पूरी दुनिया में कोरोजन की वजह से हर साल करीब $2.5 ट्रिलियन का नुकसान होता है। ये इतनी बड़ी रकम है कि इससे पता चलता है कि कोरोजन को समझना और उससे लड़ना कितना ज्यादा जरूरी है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस लगातार चलने वाली केमिकल लड़ाई को हम रोक कैसे सकते हैं? चलिए अब समस्या से समाधान की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि इससे निपटने के क्या तरीके हैं। तो देखिए, कोरोजन को रोकने का मूल सिद्धांत बहुत सीधा सा है। हमें बस इस प्रोसेस को बीच में ही रोकना है। याद है वो तीन खिलाड़ी, एनोड, कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट? बस अगर इनमें से किसी एक को भी हटा दिया जाए तो ये रिएक्शन अपने आप रुक जाता है। और इसी सिद्धांत पर कई तरीके काम करते हैं, जैसे पेंट करना या तेल लगाना। ये धातु के ऊपर एक परत बना देता है जो पानी और ऑक्सीजन यानी इलेक्ट्रोलाइट को धातु तक पहुंचने ही नहीं देती। दूसरा तरीका है एलॉय बनाना, जैसे स्टेनलेस स्टील। इसमें धातुओं को मिलाकर एक ऐसा नया मटेरियल बनाया जाता है जिस पर जंग आसानी से नहीं लगता। और एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है गैल्वनीकरण। इसमें धातु के ऊपर जिंक जैसी ज्यादा रिएक्टिव धातु की परत चढ़ा दी जाती है। इस आखिरी वाले पॉइंट को और अच्छे से समझते हैं। एक तरफ है असुरक्षित लोहा। जैसे ही वो हवा और पानी के संपर्क में आता है वो एनोड बन जाता है और उस पर तेजी से जंग लगने लगता है। लेकिन जब हम लोहे पर जिंक की परत चढ़ा देते हैं तो कहानी पूरी तरह बदल जाती है। अब जिंक की परत एक बलिदानी एनोड की तरह काम करती है। मतलब वो लोहे की जगह खुद जंग खा जाती है और नीचे का लोहा पूरी तरह सुरक्षित रहता है ना कमाल की स्ट्रैटेजी? और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जैसे जैसे हम भविष्य के लिए नए और बेहतर मटेरियल बना रहे हैं, क्या हम कभी कोरोजन के खिलाफ इस जंग को पूरी तरह से जीत पाएंगे, या फिर हम सिर्फ छोटी छोटी लड़ाइयों को बेहतर तरीके से लड़ना सीखते रहेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी साइंटिस्ट और इंजीनियर्स को लगातार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है।